दोस्तों, रूस द्वारा नया फाइटर प्लेन लॉन्च कर दिया गया है और उसका नाम रखा गया है द चेकमेट। ये रूसी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना को भी पेश की जाएगी। यह विमान जल्द ही अपना पहला परीक्षण उड़ान भरने वाला है। रूस की सुखोई डिजाइन ब्यूरो, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और रोस्टेक के द्वारा बनाया गया यह विमान 5वीं पीढ़ी का है। ये 5वीं पीढ़ी का लाइट टैक्टिकल प्लेन है। ये अपनी क्लास में बेस्ट है, ये इसकी कंपनी द्वारा दावा किया गया है। इसके प्रोमो वीडियो से ये साफ हो गया है कि ये रूस के मित्र देशों को पेश किया जाएगा, जिनमें भारत भी है। अब देखने की बात यह होगी कि भारतीय वायुसेना क्या इस पर इंटरेस्ट दिखाएगी। रूसी कंपनी द्वारा यह भी दावा किया गया है कि यह विमान अन्य विमानों की तुलना में सस्ता भी है और इफिशिएंट भी है। इसकी क्षमता अपनी क्लास में बेस्ट है। ये एक तरह से पहला सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर प्लेन है जो रूस द्वारा बनाया गया है। इस विमान के अलावा केवल अमेरिका के पास ही 5th जनरेशन सिंगल इंजन प्लेन है जिसका नाम है F-35। अब कई देशों द्वारा अपनी अपनी मीडियम 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की प्रोजेक्ट शुरू कर दी गए। इसमें चीन द्वारा भी एक J-31 नाम की एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बना लिया गया है। साउथ कोरिया, जापान और टर्की जैसे देशों ने भी अपनी 5th जनरेशन मीडियम फाइटर प्लेन की प्रोजेक्ट लॉन्च की है। हाल ही में साउथ कोरिया ने इसकी पहली प्रोटोटाइप भी पेश किया। टर्की द्वारा भी इसका मॉडल दिखाया गया है और जापान ने भी कुछ वर्ष पहले अपनी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की प्रोटोटाइप की टेस्टिंग शुरू कर दी थी। भारत भी जल्द ही अपनी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन का पहला प्रोटोटाइप 2023 में जारी करेगा और 2025 तक इसकी पहली उड़ान भी संभव हो सकती है। चीन के J-20, J-31 और अब नए उसके स्टेल्थ बॉम्बर्स और उसके सुखोई के कॉपी विमानों से लोहा लेने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारी सेना के लिए। ये ऑप्टिमल प्राइस पर मिलने वाला फाइटर प्लेन है, ये इसकी कंपनी द्वारा दावा किया गया है। इस कारण भी भारतीय वायुसेना इस पर दांव लगा सकती है। इसकी प्राइस की अभी कोई डिटेल्स जानकारी नहीं है, पर यह जानकारी जल्द ही लोगों तक आ जाएगी। देखने की बात यह होगी कि ये फ्रांस की राफेल की तुलना में इसकी प्राइस कितनी है। जिस प्रकार से भारतीय वायुसेना कम लड़ाकू विमानों की संकट से जूझ रही है, इन स्थितियों में ये भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना को एक नई धार मिलेगी। भारतीय वायुसेना की अपनी आमका आने में अभी कुछ समय है। इसे देखते हुए इस लीप को दूर करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर अभी ये विमान खुद ही टेस्टिंग के चरणों से गुजरेगा। राफेल के साथ इस रूसी स्टेल्थ विमान की जोड़ी एक खतरनाक कॉम्बिनेशन साबित होगी, जिससे भारतीय वायुसेना और ताकतवर बन जाएगी। राफेल की हाई वेपन कैपेसिटी और इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक खतरनाक कॉम्बिनेशन होगी।
राफेल विमान की 9.5 टन की वेपन लोडिंग कैपेसिटी है। इस रूसी विमान की इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी इस क्लास के फाइटर प्लेन्स में सबसे अधिक है। यह चेकमेट विमान 7.5 टन की वेपन लोडिंग कैपेसिटी के साथ आया है। इसकी इंजन कैपेसिटी 180 किलो न्यूटन की है। यह विमान आईसा रडार से लैस होगा। स्पीड इसकी 1.8 मैक होगी। यह विमान 5 तरह के अलग अलग रेंज की मिसाइल कैरी कर पाएगा, वो भी इसके स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में। इसका मतलब यह है कि यह विमान अपनी इंटरनल स्टोरेज में ही 5 किस्म की मिसाइल रख सकेगा। इस विमान की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सूट बहुत ही मॉडर्न होगी। ये दुश्मन के विमानों को जाम कर देगा, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स को बेकार कर देगा तथा उनके रडार को भी ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। इस विमान की रडार कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ये दुश्मन की खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक और जैमिंग हमलों के बीच भी 6 दुश्मन के टारगेट्स पर नज़र और उन्हें ख़त्म करने की क्षमता रखता है। यह विमान भी रूसी सुखोई 30 MKI की तरह थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इसके इंजन में भी 3D थ्रस्ट वेक्टर लगे होंगे, जिससे ये अपने इंजन की मदद से ही हवा में खतरनाक से खतरनाक मैन्यूवर कर पाएगा। थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी के कारण यह विमान शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करने की क्षमता रखता है। इस टेक्नोलॉजी के कारण ये दुश्मन की फाइटर प्लेन से आमने सामने की लड़ाई में आसानी से जीत पाएगा और उनकी मिसाइलों को अपने मैन्यूवर से आसानी से चकमा दे पाएगा।